यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, मैं कालीशंकर उपाध्याय यूपी 80 न्यूज से। त्रेता युग में आपने श्रवण कुमार का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कलयुग में आपने कभी श्रवण कुमार के बारे में सोचा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने माँ को लेके पूरे भारत में चारों धाम यात्रा करवाया और उसके बाद नेपाल में भी अपनी माँ को पैदल यात्रा, कांवड़ यात्रा लेके करवाएं। ऐसे ही एक व्यक्ति से मैं आज रूबरू कराना चाहता हूँ और उनसे पूरी जानकारी लेके आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। गुरुजी, आप बताएं, आप अपना शुभ नाम बताएं। भैया, मेरा नाम कैलाश गिरी ब्रह्मचारी और मेरा ग्राम जबलपुर के पास संकट मोचन धाम होना था भैया, वहाँ से हूँ। और मैं बचपन से पेड़ से गिर गया था और बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरी माताजी ने मन्नत ली थी तो मेरा बेटा अगर ठीक हो जाएगा तो मैं 4 धाम यात्रा नर्मदा परिक्रमा करूँगी। मैं ठीक हो गया, माताजी ने अपनी इच्छा बताई। मैं माताजी को श्रवण कुमार की तरह लेके चल दिया। सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा किया, उसके बाद काशी, अयोध्या, चित्रकूट, इलाहाबाद, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, तारापीठ, बासुकीनाथ, देवघर, जनकपुर, मेमसारांड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, पुष्कर, द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़, नागेश्वर, महाकाल, उज्जैन होके और जबलपुर पहुंचा। अभी मेरी माताजी 2.5 वर्ष हो गए, ब्रह्मलीन हो गई और यात्रा 24 वर्ष से 6 महीने और 15 दिन में समाप्त हुई। 40,000 किलोमीटर चला। आपके अंदर गुरुजी विचार कैसे आया कि हमको, मतलब माँ ने तो बोला ही आपको कि मतलब चलना चाहिए, तो फिर इतने कठिन रास्ते थे, इतने पूरे भारत भर आपको जाना था, चारों धाम की यात्रा करना था, तो कभी ऐसा विचार में नहीं आया कि नहीं हम जो है कि मतलब कैसे पहुँचेंगे या पैदल जाना है और कांवड़ लेके जाना है माँ को उसमें बैठा के, कभी ऐसा विचार में नहीं आया? नहीं, क्या है कि मैं विचार तो बहुत सारे आए, लेकिन मेरा लक्ष्य था मेरे को माताजी को यात्रा कराना है जी। और बस लेके चल दिया। बाकी विचार पूरे खत्म हो गए और माताजी को यात्रा करा दिया। रास्ते में मतलब कभी जैसे जाते रहे, रात पड़ता रहा, धूप होता रहा, छाँव होती रही, आपको कठिनाइयों का इतना सामना करना पड़ा रहा होगा, तो मतलब कभी बीच में कोई लोगों का सहयोग या कुछ इस तरीके की चीज़ें? हाँ, लोगों का सहयोग मिलता था। रास्ते में जहाँ से जाता था, गुजरता था, वहाँ सभी लोग मेरे को देखने आते थे, दर्शन करने आते थे। और मैं चलता, यात्रा में दुख होता, जैसे ही लोग मिलते घेर लेते, श्रवण कुमार बोलते, दुख की अनुभूति खत्म हो जाती, सुख की अनुभूति ज़्यादा होती। इससे मेरी यात्रा हुई। सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कितने साल के आप थे तब आपने ये कांवड़ यात्रा चालू की थी अपने माँ को लेके? मैं 24 साल का था तब यात्रा चालू की थी और करीब 49 वर्ष की उम्र में यात्रा समाप्त हुई। मतलब मिला जुला के आप 50 साल तक, 24 साल तक पूरा यात्रा में रहे? हाँ। तो गुरुजी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब बीच में आप यात्रा पे ही थे, तो मतलब आप शादी वगैरह के बारे में कभी विचार आपके मन में नहीं आया? नहीं, शादी के बारे में विचार आया भी, लेकिन मेरा लक्ष्य था यात्रा करना थी। अगर शादी करता तो यात्रा में कठिनाइयाँ आती। तो मैं ऐसा संकल्प ले लिया था कि अगर कोई ऐसी लड़की हो जिसके 2 पैर हों, एक पैर से खड़ी हो जाए, जिसकी 2 आँख हो, एक आँख से देखे, तपस्या करे, मेरी माताजी की सेवा करे, तो ऐसा मन के अंदर भावना थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर होता तो मेरी यात्रा में रुकावट आती। इसलिए भगवान ने अच्छा किया, भगवान को भी धन्यवाद। मतलब आपने अभी तक कोई शादी वगैरह नहीं की? जैसे कि यात्रा वगैरह आपने 50 साल लगभग अपने जीवन की बिता चुके हैं यात्रा में, तो अभी आपका मतलब क्या आगे की क्या प्लानिंग है कि माँ तो अब रही नहीं, ब्रह्मलीन हो गई हो, अब आगे की क्या आपके जीवन की मतलब चीज़ें हैं कि किस तरीके से गुजर बसर करना है, क्या किसी आश्रम में जाएंगे या क्या करेंगे? क्या है कि मैं जबलपुर पहुंचा तो कलेक्टर साहब से बोला कि आश्रम बनाना है, तो उनने ज़मीन के बारे में बोला, लेकिन अभी तक पट्टा तो उन्होंने दिया नहीं। एक सरमन पंथ सेवा संस्थान एक समिति बनाया है और विचार है आश्रम बनाने का। अब देखो भगवान क्या करता है। मेरे पास तो दौलत है नहीं, किसी से मांगता भी नहीं हूँ। अब भगवान देखो ऑटोमेटिक कर देगा तो ठीक है, और नहीं हरी जाएगा भगवान की इच्छा। कुछ भारत सरकार से आप मतलब मांग करेंगे उस आश्रम के लिए जिसमें कि माँ बाप को आपकी सेवा के लिए वो आश्रम रहे? हाँ, मैं भारत सरकार से ऐसी मांग करूँगा
कि एक ऐसा कानून सरकार लाए जिससे हर बच्चे के लिए अपने माता पिता की सेवा अनिवार्य हो जाए। और मैं भी ऐसा करना चाहूँगा, लेकिन अभी तो ज़मीन नाम पे नहीं है, ज़मीन नाम पे हो जाएगी तब देखा जाएगा। आपने कभी कलेक्टर साहब से बात की कि ज़मीन अभी तक नाम पे क्यों नहीं पट्टा की है? लगे हैं लोग, प्रयास कर रहे हैं, देखो। तो ये थे कलयुग के श्रवण कुमार जी, जिनसे मैंने आप लोगों को रूबरू कराया और इनसे पूरी जानकारी ली गई, जो कि कलयुग में भी अपने माँ को लेके चारों धाम की यात्रा कराएं, नेपाल तक की यात्रा कराएं और लोगों को ये संदेश भी दिए कि किस तरीके से अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। यूपी 18 न्यूज़ से कालीशंकर उपाध्याय, नमस्कार। हमको दिए ना।